जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट किया था कि जो युवा राजपूत सभा के सदस्य अरेस्ट से उनको रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो टोल का विरोध है वो लगातार जारी है। यानी ये मकसद नहीं था कि ये मसला ऐसे खत्म होगा, लेकिन जिस तरह से युवा राजपूत सभा के सदस्यों को छोड़ा गया है, ये आधी जीत हुई है, लेकिन पूरी जीत होना बाकी है। जब टोल प्लाजा हटाया जाएगा तब पूरी जीत होगी। साहिल जी महाराज सांबा में पहुंचे हुए हैं। तमाम जो अनशन पर लोग बैठे हुए हैं उनके समर्थन में, युवा राजपूत सभा के समर्थन में, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आप सांबा आए हैं और यहाँ जो टोल प्लाजा के विरोध में अनशन किया जा रहा है, या युवा राजपूत सभा के वो साथी जिनको आज रिलीज किया गया उनके समर्थन में आप आए हैं, क्या कहेंगे? हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं और इनके समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम हिंदुस्तान। आज जो हमारे यहाँ पर आना हुआ है वो हमारे युवा से हमारे कुछ सदस्य जो हैं, कुछ हमारे रायपुर सभा के सदस्य जो जेल के अंदर बंद थे, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो अपने पर्सनल के लिए तो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो जम्मू कश्मीर की आवाम की एक लड़ाई लड़ रहे थे। और आज वो सुबह छूट भी गए हैं और हम लोगों का एक लक्ष्य है कि वहाँ पर टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। तो आज भी हम लोग वहीं पे कायम हैं कि टोल टैक्स वहाँ से उठना चाहिए, लेकिन एक तरीके से सवाल पूछ रहा हूं, 5 मिनट, 1 मिनट। हम लोगों का लक्ष्य था कि टोल टैक्स वहाँ नहीं रहना चाहिए। ये चाहे 50% कम करें चाहे 90%, हमारा लक्ष्य एक ही है, वो है कि यहाँ से टोल टैक्स उठना चाहिए और वो हम लोग उठा के रहेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक, किसी को मारदार करके नहीं। हमारे भाई हैं तो इसलिए शांतिपूर्वक इसी को हटाया जाएगा तरीके से। एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार से बात करके और जल्द ही टोल टैक्स को हटाया जा रहा है। लेकिन महाराज जी, सवाल ये है कि बीजेपी के नेता अब जो है वो आना शुरू हुए हैं, जिसे में हमने देखा कि मनकोटिया साहब भी यहाँ पर आए थे, लेकिन बड़ी देरी कर दी उन्होंने पब्लिक के बीच आते आते। हम वो क्यों नहीं आ रहे हैं? हम किसी पार्टी की तरफ से यहाँ पर नहीं आए हैं, ना ही हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, ठीक है। और लीडरों को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये बाद में राजनीति खेलते हैं, वही राजनीति हम लोगों को पसंद में नहीं आती। यही युवाओं को वो इस्तेमाल करके कल वोट बैंक बनाएंगे। लेकिन आज जब डुग्गर देश की बात आई है, डोगरा की आवाज उठाने की बारी आई है, आज वो नेता कहाँ हैं जो वोट लेने आते थे? तो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, पार्टी को एक साइड पे छोड़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाकई में डोगरा को इतना ज्यादा भेदभाव हो रहा है कि डोगरा अब एक होकर सड़कों पर आना जी? जो डोगरा लगातार अब सड़कों पर आना शुरू हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में डोगरों के साथ इतना ज्यादा भेदभाव हुआ है जो अब मजबूरी में ये जो हालात है वो बनते ना? भेदभाव तो हुआ है डोगरा के साथ। कहाँ गए वो नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे? आज हमारे युवा सड़कों पर खज्जल हो रहे हैं, उनकी नौकरियों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। वो पसीनों में भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी हालत पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा। हम लोग अपने डोगर देश के साथ हैं, डोगर भाइयों के साथ हैं, और टोल टैक्स को बहुत जल्दी हटाया जाएगा। यानी ये मुहिम आपकी तरफ से भी छेड़ी गई है टोल को उठाने की? बिल्कुल, हम इनके साथ हैं। तो ये आपने देखा कि साहिल जी महाराज यहाँ पर पहुंचे हुए थे। युवा राजपूत सभा के सपोर्ट में तमाम जो अनशन पर लोग बैठे हुए हैं वो अभी भी अनशन अपना जारी रखे हुए हैं कि जब तक टोल को हटाया नहीं जाता ये जो मुहिम है ये जारी रहेगी। और जो साथी रिलीज हुए हैं उसको लेकर भी यहाँ पर खुशी व्यक्त की जा रही है, लेकिन खुशी तब पूरी व्यक्त की जाएगी जब टोल को हटाया जाएगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि तमाम तस्वीरों में यहाँ पर अनशन जो है वो लगातार युवा राजपूत सभा के सदस्यों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यह कि टोल को लेकर प्रशासन क्या फैसला लेता है, टोल को लेकर क्या फैसला आता है, इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी टोल को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ रिलीज किया गया है युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जो अरेस्ट हुए थे। साहिल जी महाराज ने भी कहा कि कहां गए वो नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते थे जम्मू के लोगों के लिए, लेकिन आज वो लोगों के बीच में नहीं है। ये एक बड़ा सवालिया निशान उनके ऊपर भी लगता है, वही जिम्मेवार है इन तमाम हालातों को बनाने के लिए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।